बताएंगे। बताया ये भी गया है कि आर्मी चीफ ने बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को सिर्फ 45 मिनट की डेडलाइन दी थी कि वो इस्तीफ़ा दे दें और मुल्क से बाहर चली जाएं। हाँ नाजरीन, जैसा कि हमने अर्ज़ किया था कि हमारा रब्ता इस वक्त ढाका से हुआ है और हम बांग्लादेश की पहली तरीन सूरत हाल जान लेते हैं, उसके बाद पराचनार के मौजू पर आते हैं। चलते हैं सीधा ढाका, जहाँ से हमारे साथ रब्ते में हैं सहाफ़ी जनाब अबू सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अबू सईद साहब, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या ढाका की इस वक्त? अभी जो ताज़ा तरीन जो हालात हैं बांग्लादेश में और खुसूसन ढाके में क्या पूरा बांग्लादेश में अभी जो हालात बहुत नाजुक हालात हैं। जैसे कि आपको पता है, जैसे ने आपको बताया है, हमारा नखस्त वजीर शेख हसीना ने इस्तीफ़ा दे दिया और अभी इंडिया पे हैं। जहाँ तक मालूम हुआ इंडिया से भी अभी लंदन की तरफ, यहाँ दूसरे मुल्क पे वो जाएंगे। तो इस जाने का और इस इस्तीफा देने का जो वजह है, जो हमारा स्टूडेंट जो बांग्लादेश के जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, ये लोग सहमबंदी जो बांग्लादेश में था, सहमबंदी को हटाने के लिए तज़ाहुरात किए हैं और पूरा बांग्लादेश में जितना यूनिवर्सिटी था, जितना स्कूल कॉलेज का स्टूडेंट, सबको लेके ये तज़ाहुरात उन्होंने शुरू किए। तो इस तज़ाहुरात शुरू करने के बाद शेख हसीना ने इनका जो कहना था, इनका जो चाहत था, मान लिया था। मान लेने के बावजूद फिर इन्होंने परसों दिन फिर इन्होंने तज़ाहुरात शुरू कर दिया। तो तज़ाहुरात सवाल यही है अबू सईद साहब की, जब उन्होंने मुतालबात मान लिए थे तो फिर दोबारा 2 दिन से मुजाहरा क्यों शुरू हुए, एहतजाज क्यों शुरू हुए, मुजाहरे? बात तो यहाँ पर है, असल पे ये लोग का जो कहना था कि हुकूमत हट जाए, लेकिन शुरू किया ये लोग कि ये सहमबंदी को हटाया जाए। तो सहमबंदी हटाने के लिए तज़ाहुरात शुरू किया और रास्ते पे ये लोग आए हैं। यानी कोटा सिस्टम आप कहना चाह रहे हैं? कोटा सिस्टम? हाँ, कोटा सिस्टम, सहमबंदी जो है कोटा सिस्टम, इसको लागू करने के लिए, इसको बातिल करने के लिए रास्ते पे आए हैं। रास्ते पे जब आए हैं तो दूसरे तीसरे जो इनका हिज़्ब मुखालिफ जो था, इनका साथ ऐड हो गया और ऐड होके पूरा आवाम को साथ लिया है। आवाम जो मुखालिफत दौलत था, यानी शेख हसीना का जो दौलत था, उनके जो मुखालिफ था, ये रास्ते पे आ गया। रास्ते पे आ गया। अभी जो इनका जो चाहत था कि कोटा को दौलत शेख हसीना मान लिया, मान लेने के बाद फिर भी ये लोग रास्ते पे आया। तो शेख हसीना ने कहा कि देखिए, आप लोगों का जो कहना है, आइए, हम अभी आप लोगों के साथ बैठने के तैयार हैं, आप लोग आइए हमारे साथ बैठे, मुज़ाकरात करें, फिर रास्ता निकाल लेंगे। हम नहीं चाहते कि आदमी ये हो जाए, इतना जायद हो इंसान का, जो ये खून जो है बहे। तो ये लोग चूंकि आवाम और इसका साथ जो मुखालिफत हिज़्ब जो है उनका साथ आए, हिज़्ब इख्तिलाफ की जो पार्टियां अपोजिशन, हाँ, अपोजिशन पोजीशन के जो हिज़्ब था, इनका साथ ऐड हो गया। ऐड होने के बाद अभी रास्ते में काल ये नहीं था, काल उन्होंने इस वक्त वो कर्फ्यू दिया है पूरा बांग्लादेश में। यानी कर्फ्यू देने के बावजूद आज सवेरे सब कर्फ्यू को ये करके इग्नोर करके सब रास्ते पे आ गया। तो रास्ते पे जब आ गया और सब जा रहे हैं तो इन लोग सड़कों पे निकल आए जी। हाँ, सड़कों पे जब आ गया तो चाह रहा कि इसको कैसे करके ये किया जाए। 45 मिनट टाइम दिया गया था कि आप हट जाए। तो इस 45 मिनट के अंदर उन्होंने इस्तीफा दिया है और क्या बोले, 38 का जो हवा पैमा है, प्लेन है, उसमें उन्होंने हरकत किया और बंगाल के तरफ गए, बंगाल से तरफ दिल्ली तक चले गए। अभी जहां तक मालूम हुआ है दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली से भी
उनको कहीं जाना है, ये लंदन है या दूसरे जगह पे। तो बांग्लादेश में जो अभी हालात हैं बहुत खराब हालात हैं, क्योंकि वो चले गया। और तो क्या तकरीबन अबू 16 सईद साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब कल एक दिन पहले ही आर्मी चीफ ने फौजी अफसरान की मीटिंग बुलाई थी, तो बांग्लादेश की वज़ीर जी, आज़म को इस बात का एहसास नहीं हो गया था कि अब हुकूमत में उनका रहना मुश्किल है? अभी उनका जो ये था, उनका मुश्किल तो उन्होंने एहसास किए हैं। और रात को भी उन्होंने सबसे मुलाकात किए हैं और बात किए हैं। उन्होंने डिसीजन ले लिया था। और पहले भी उनका बात से मालूम हुआ था कि वो क्या बोले, शायद नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ तो स्टूडेंट लोग जो ये हंगामा किए हैं, बहुत नुकसान हुए मुल्क में। और इनका जो तरक्की जो मुल्क में किया था, उसका जो ये किया, आज जो खबर है, 2-3 घंटे के अंदर जो मुल्क में जो खसरात दिए हैं, आवाम जो मुख्तलिफ यहाँ को वजीर किशोर का घर पे हमला किए हैं, उसका बाद नुकुस्त जो ये काजी है, काजी के घर पे भी हमला किए हैं। शेख हसीना का जो नुकुस्त वजीर आजम का जो घर था, घर पे जाके हमला किए। और उनका घर पे जो कुछ था सब कुछ लूट लिया। और सब हंस हंस के सब उसको लूटा, दिखाया कि ये हम आवाम का पैसा से बनाया गया, हम इसको ले जाए। उसके बाद अभी जो जहां तक ये है कि यानी बांग्लादेश में जहां जहां वो कायदी वगैरह हैं, इन लोग को भी छुटाया जा रहा है। और जहां पुलिस स्टेशन है, पासगाह जहां है, सब वहां भी हमला हो रहा है, वहां भी आतिश रोशन किया जा रहा है। और आवाम यहाँ अपोजिशन लीडर अभी मुशक्कत नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक मालूम हुआ है कि अभी तकरीबन अभी का ये है, जो ये लोग जो डिसीजन लिए हैं, तकरीबन 18 आदमी को ये पावर दिया जा रहा है, जो आइंदा में इस मुल्क को इदारा करेंगे। जी, अबू सईद साहब, तो क्या इसका भी इम्कान है कि खुद आर्मी चीफ जो है अपने हाथ में हुकूमत लें और हुकूमत वही चलाएं? ऐसा भी कुछ इम्कान है? ये भी इम्कान है, ये भी इम्कान है, इसलिए कि उन्होंने कहा कि अब खुद आतिश का जो सदर हैं, उनका आज को उन्होंने जो बयानिया जो दिए हैं, बयानी में उन्होंने कहा है कि आप लोग हमसे ताउन करें, हम आप लोग का ये जो खून का जो बदला लेंगे आपका साथ मिलके, और आपका साथ मिलके हमारा जो काम है हम करेंगे। और मैं हुकूमत को अपना कंधे में ले रहा हूँ, इंशाल्लाह आप लोग हमारा साथ रहिए, ये उनका कहना था। जी, तो अब क्या बीएनपी कहीं इक़्तिदार में आने की उसकी उम्मीदें बढ़ गई हैं खालिदा जिया की पार्टी की? खालिदा जिया का जो पार्टी है बीएनपी, वो उनका भी तादाद बहुत ज़्यादा है और एतमाल उनको बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और एतमाल और बढ़ गया है जो बांग्लादेश में जो जमात इस्लामी जो है, जमात इस्लामी का जो ये है, उनका भी तरफदार जो है वो अभी ज़्यादा, हम जो ये आदमी से मैंने बात किए हैं, ताकि देखा जा रहा है अक्सर आदमी कह रहे हैं कि जमात इस्लामी पावर पे आ जाए। जी, अबू सईद साहब, मेरा आपसे सवाल ये है अबू सईद साहब कि कई लोगों के नाम आए जिसमें मोहम्मद यूनुस है, जिन्होंने ग्रामीण बैंक देही बैंक की जो बुनियाद डाली थी, और भी लोग हैं। तो मोहम्मद यूनुस एक टेक्नोक्रेट, एक एकेडमिक आदमी है, उनके बारे में बात की जा रही है जो एक लिबरल टाइप के हैं। तो आप क्या कहते हैं कि किसको अगर पूरी हुकूमत दी जाती है एंट्रीम गवर्नमेंट, तो कौन आ सकता है? अभी जो जहां तक हमारे पास इत्तला है, हम वो तो नहीं कह सकते जो अभी किसको देंगे, लेकिन एक इंफॉर्मेशन जो अभी नेट पे आए हैं उसमें उनका नाम नहीं मिला। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जो आर्मी चीफ है वो शेख हसीना के रिश्तेदार हैं, इसीलिए उनको सेफ पैसेज दिया गया मुल्क से बाहर निकलने के लिए, ऐसा भी कुछ कहा जा रहा है? ये भी कहावत है, ये भी बात चल रहा है, ये भी बात है, आदमी कह रहे हैं कि ये शेख हसीना का चूंकि रिश्तेदार से हैं, इसलिए उनको
छोड़ा गया, उनको अच्छे तरह से उनको वक्त दिया गया और उनको एकदम क्या बोले बॉर्डर पार करके फिर ऐलान किया। उससे पहले ऐलान नहीं किया। जो शेख हसीना जो इस्तीफा दिया है, ये इस्तीफा के बाद ये बहुत देर पे दिया गया है। अच्छा, जो वो अपनी इख्तितामी अलविदाई तकरीर रिकॉर्ड कराना चाहती थी, तो ऐसा क्यों हुआ कि उनको रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं दी गई या मौका नहीं दिया गया? ये भी शायद वही आपका जो सवाल है उस पर उसका शायद जवाब है जो आपने अभी थोड़ा देर पहले जो सवाल किए हैं, उनका यही था शायद। उनका अपना रिश्तेदार की वजह से उनको ये सहूलत उनको दिया गया था ताकि वो मुल्क से बाहर आ जाए। तो इस वक्त बांग्लादेश में ढाका में ख़ास तौर पर दारुल हुकूमत में कर्फ्यू है या सूरत हाल काबू में है? अभी इस वक्त पूरा बांग्लादेश में, अगर ढाका भी नहीं, पूरा बांग्लादेश में अभी हालात जो मुखालिफत जो था और जिन जिन से लड़ाई था वो अभी एक दूसरे पर खिलाफी ले रहा है, तलाफी ले रहा है और मुख्तलिफ जगहों पे आतिश लगा रहा है, आग रोशन कर रहा है और मुख्तलिफ इदारों को जिससे लड़ाई था उससे ये क्या बोल रहा है, उसको ख़त्म कर दे रहा है। लड़ाई चल रहा है, अंदरूनी लड़ाई बहुत चल रहा है। अच्छा, मीडिया का क्या कहना है? फ़ौज बहरहाल यानी हुकूमत आवाम को ही देगी या अपने पास रखेगी? वो यहाँ के बांग्लादेश की मीडिया का क्या ख्याल है, वहाँ के लोगों का क्या ख्याल है? अभी यहाँ का जो ख्याल है, यहाँ का जो मीडिया जो कह रहा है, मीडिया तो अभी तक उतना खास क्लियर करके नहीं बता रहा है। मीडिया कह रहे हैं कि 18 आदमी जो तयन का मुय्यन कर रहे हैं, उस आदमी को वो जो उसमें ये था कि जो बांग्लादेश बैंक का एक्स चेयरमैन था, उनको अभी लाया जा रहा है सामने, जो मीडिया पे जो आ रहा है। कहाँ तक तो इस वक्त अबू सईद साहब, इस वक्त हुकूमत की बागडोर किसके हाथ में? ज़ाहिर है कि इस वक्त तो एक सियासी खला है, तो मुल्क किसके कहने पे चल रहा है इस वक्त? इस वक्त अभी वो सदर वो आर्टिस्ट का बात, उन पर बात चल रहा है, यानी फौज के आर्मी चीफ के कहने पे? आर्मी चीफ के कहने पर बात हुकूमत चल रहा है, लेकिन आवाम जो है वो किसी का बात नहीं सुन रहा है। वो क्या बोले, पुलिस और हर जगह जो उनका मुखालफत जिसका जो मिल रहा है वो उसका जाके हमला कर रहा है, उसको मार रहा है, उसको ये कर रहा है, उसका इस इदारे को आग लगा दे रहा है मुख्तलिफ हालात से। तो क्यों अब तो जाहिर है शेख हसीना चली गई, तो अब आवाम क्यों, लोग क्यों, मुश्तइल मुजाहिरीन क्यों आगजनी कर रहे हैं, घरों को आग लगा रहे हैं, इमारतों को आग लगा रहे हैं, तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हैं? ये वो 16 साल के में जो अंदरूनी जो इख्तिलाफत हुआ था और उनका वजह से जो हिज़्ब मुखालिफत जो दबे हुए थे, ये अभी यानी बात सुन के ये क्या बोले जुलूस निकला और एक दूसरे को मारने के लिए सब निकल पड़े। बहुत शुक्रिया जनाब अबू सईद साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें इनायत किया। नाज़रीन, ये तो थी बांग्लादेश की ताज़ा तरीन सूरत हाल।